आज हम करेंगे स्टॉक मार्केट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, ब्रोकर्स कौन होते हैं और भी बहुत कुछ। तो बनी रहिए हमारे साथ द स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा। सबने कहा होगा कि ये सट्टा बाजार होता है, इससे दूर रहना चाहिए। तो पहले आप इस वीडियो में समझ लीजिए कि शेयर मार्केट होता क्या है। उसके बाद खुद डिसाइड कर लेना कि ये सट्टा होता है या धंधा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, मतलब बाइंग और सेलिंग की जाती है। अगर आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी दुकानें लगती है जहाँ लोग आते हैं, सब्जी खरीदते और बेचते हैं, मतलब सेलिंग और बाइंग करते हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली शेयर्स होते हैं हिस्सेदारी या ओनरशिप। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप बेसिकली उस कंपनी के ओनरशिप को ओन करते हैं या मालिकाना हक रखते हैं। तो कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट अ गुड्स और सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट। इट्स अ लीगल एंटिटी, मीनिंग इट exists separately from the people who run it or own it। कंपनी मतलब कुछ लोग एक साथ आकर किसी गुड्स या सर्विसेज से प्रॉफिट बनाते हैं। ये एक लीगल एंटिटी होती है, जिसका मतलब है कि इसका अस्तित्व इसे चलाने वाले या इसके मालिक से अलग होता है। अगर ये आपको और भी डिटेल में जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब समझते हैं ओनरशिप किस चीज़ की। बेसिकली कंपनी के हिस्से की। मतलब अगर हम किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदारी या ओनरशिप को ओन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम उस कंपनी के लीगल ओनर होते हैं। तो अब सवाल आता है कि कितनी ओनरशिप। ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के कितने अवेलेबल शेयर्स है और आपके पास कितने हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उस कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए थे और आपने 10 शेयर्स खरीद लिए, तो आपके पास 1% की हिस्सेदारी या ओनरशिप है। तो आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो ये है इंडिया की एक कंपनी। इसे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तो ये अपने कंपनी का आईपीओ लगती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट्स में लिखिए आईपीओ। आईपीओ आने के बाद इस कंपनी के शेयर्स एक्सचेंजेस से आम लोग खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे? क्या हम कंपनी में जाके डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर पहले आइए हम पहले स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहाँ शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इंडिया में मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट हम अब भी डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। तो आपने अपस्टॉक या जीरोधा या ग्रो, एंजल वन, ये नाम तो सुने होंगे या इनके एड्स भी देखे होंगे। क्या आपको पता है ये कौन है? ये ब्रोकर्स है। हमें पहले ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं वैसे ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। ब्रोकर एक इंटरमीडिएट होता है जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच का शेयर्स का ट्रांजेक्शन कराता है। जब हम ब्रोकर के पास बाय या सेल ऑर्डर लगाते हैं तो ब्रोकर वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंजेस पे एग्जीक्यूट कराता है, मतलब बाय या सेल कराता है। सिंपली बस यही ब्रोकर का काम होता है। अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया और एग्जीक्यूट हो गया तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है। इसका सीधा आंसर है कैपिटल। हाँ, कैपिटल। जब कंपनी को फंड्स चाहिए होता है तब कंपनी आम लोगों के पास आती है और कहती है मेरी कंपनी में पैसे लगाओ और इसके बदले शेयर्स ले लो। कंपनी इस कैपिटल को कई जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे कंपनी को ग्रो करने में, लोन पे करने में और जगह भी इन्वेस्ट करती है, या डेली खर्चा चलाने में। जब कंपनी ग्रो करती है तब शेयर प्राइस बढ़ते हैं और शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है। हाँ, बस नॉर्मली ऐसे ही होता है। क्या आपको पता है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? इसके कुछ मेन रीजंस हैं। पहला है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट। अब आप जब बैंक में पैसे रखते हैं तब आपको 2 से 3% ईयरली रिटर्न मिलता है और ईयरली में 7-8% आ जाएगी। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ -100% से लेकर +1000% तक कुछ भी रिटर्न्स हो सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। दूसरा रीज़न है कि यहाँ कुछ कंपनी डिविडेंड्स देती है।
डिविडेंड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो कुछ हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में डाल देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तीसरा रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो उसे डाइवर्सिफाई करता है। मान लो किसी के पास 100 रुपीज़ है तो उसने 10 रुपये का गोल्ड खरीद लिया, 20 रुपये की प्रॉपर्टी में डाल दिया, 30 रुपये शेयर मार्केट में डाल दिए, 20 रुपये की एफडी करा दी और बचे 20 रुपये किसी स्कीम में डाल दिए। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और स्टॉक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। और ये सब जो करता है वो इन्वेस्टर होता है। मेनली इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक होता है ट्रेडर। तो आइए पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेसिकली वो होता है जो एक बार माल खरीदता है और एक या उससे अधिक साल के लिए बेचता है। मान लीजिए किसी ने एक खरीद लिया 1 साल से, या उसने अपनी जनरेशन को पास ऑन कर दिया, तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अब ट्रेडर्स को समझते हैं। ट्रेडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडर्स का एम डेली या वीकली प्रॉफिट्स पे होता है। ट्रेडर्स कई तरह के होते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बेसिकली एन इन्वेस्टर इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर वाइल अ ट्रेडर इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो आज हमने सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट को समझने का एक प्रयास किया है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ कंपनी इन्वेस्टर्स से फंड लेकर इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स देती है। ये काम एक्सचेंजेस में होता है और इसे ब्रोकर कराते हैं। जो ये पैसे लगाते हैं उसे इन्वेस्टर कहते हैं, जो पैसे लेती है उसे कंपनी कहते हैं, और ये जो काम जहाँ हो रहा है उसे स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं, और जो ये काम करा रहा है उसे ब्रोकर कहते हैं। दैट्स इट। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।